ये दुनिया का सबसे बेखौफ आदमी था। बाहर पूरी तरह हथियारों से लैस स्वात टीम ने जगह को घेर रखा था, लेकिन ये आदमी बिना डरे बाहर निकल आया और सबसे हैरानी की बात, उसके हाथ में सिर्फ एक बॉम्ब रिमोट था। वह स्वात वालों को देखकर बस इतना कहता है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, रास्ते से हट जाओ। रिमोट देखते ही SWAT अधिकारियों के पास रास्ता छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बैंक के अंदर दर्जनों हॉस्टेजेस बंधक बने हुए थे और उनके शरीर पर एक्सप्लोसिव्स बांधे गए थे। अगर स्वात ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सारे बम अपने आप फट सकते थे। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। 3 दिन पहले एक बेहद खूबसूरत महिला सुपरकार लेकर जेसन के घर पहुंची। जेसन एक लेजेंडरी हैकर था जो अभी अभी जेल से बाहर आया था। वह महिला जेसन को अपने बॉस से मिलाने आई थी। जेसन ने साफ बताया कि उसके ऊपर FBI की नजर है। अगर उसने दोबारा कंप्यूटर को हाथ लगाया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तभी उस महिला ने जेसन की बेटी का नाम लिया। ये सुनते ही जेसन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे अपने RV से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। 2 साल पहले जेसन जेल चला गया था। उसके पास कोई कमाई नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी को मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ी। जेल से बाहर आने के बाद जेसन लगातार अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार कोर्ट उसे एक ही वजह से मना कर देता, उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उस महिला ने जेसन के सामने एक पैकेज फेंका। अंदर थे $2 लाख कैश। बदले में जेसन को सिर्फ उसके बॉस से मिलना। अपनी बेटी की कस्टोडी वापस पाने के लिए जेसन इस मौके को ठुकरा नहीं सका। वो महिला के साथ एक बार में पहुंचा और आखिरकार उस बॉस से मिला। जेसन ने बिना समय बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर बात की। बीओस ने उसके पास एक खूबसूरत महिला को बैठाया, फिर एक लैपटॉप सामने रखा गया। स्क्रीन पर था CIA का सिक्योर इंटेलिजेंस गेटवे। इतना मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम कि दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट उसे क्रैक करने में कम से कम 1 दिन लगा देता। लेकिन बॉस ने जेसन को दिया सिर्फ 3 मिनट। जेसन मना करने ही वाला था कि तभी एक महिला उसके पास झुकी और उसके जूते के फीते बांधने लगी। अचानक जेसन के सामने एक पिस्टल आ गई। बॉस ने शांत आवाज में कहा, 2.5 मिनट बाकी हैं। अब जेसन के पास कोई रास्ता नहीं था। मानसिक दबाव और मौत के डर के बीच उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी, लेकिन उसकी हर कोशिश फेल हो रही थी। बॉस ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। समय खत्म हो रहा था। फिर जेसन ने एक बार और एंटर दबाया। 3 2 1। बॉस बोला, बहुत देर हो गई, अब तुम्हें मरना होगा। जेसन घबरा गया। नहीं, रुको रुको। लेकिन अगले ही पल एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया। जिस जीवन से जेसन को डराया गया था वो लोडेड ही नहीं थी। बॉस सिर्फ उसके साथ माइंड गेम खेल रहा था, लेकिन बॉस को भी उम्मीद नहीं थी कि जेसन वास्तव में सिर्फ 3 मिनट में CIA का सिस्टम क्रैक कर देगा। जेसन की काबिलियत देखकर बॉस तुरंत प्रभावित हो गया। वह जेसन को एक विशाल मैंशन में ले गया। अंदर एक साथ 7 कंप्यूटर्स काम कर रहे थे। इतनी पावरफुल सेटअप देखकर जेसन की आंखें चमक उठी। अब बॉस ने अपना असली काम बताया। उसे एक ऐसा सुपर वायरस बनाना था जो 22 डबल बिट एन्क्रिप्शन तक को क्रैक कर सके। बदले में जेसन के सामने था पैसा और खूबसूरती से भरी जिंदगी। जेसन ने सिस्टम को देखा और पूछा, तो क्या ये इम्पॉसिबल है? फिर खुद ही जवाब दिया, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को भी एक बड़ी जानकारी मिल चुकी थी। उन्हें एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फुटेज में जेसन दिखाई दे गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उन्होंने उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था जेसन अपनी बेटी से मिलने जरूर जाएगा। इसलिए FBI ने उसकी पूर्व पत्नी के घर के पास इंतजार करना शुरू कर दिया और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन जेसन अपनी बेटी से मिलने पहुंच गया। उसने बेटी से वादा किया, बहुत जल्द तुम मेरे साथ रहोगी। बेटी अपनी माँ को ये खुशखबरी बताने ही वाली थी कि तभी एक प्लेन क्लोथ्स FBI एजेंट अचानक जेसन की कार में आकर बैठ गया। लेकिन FBI को जेसन के बारे में आखिर क्या पता चल चुका था? ऐसी ही जबरदस्त मूवी रिकैप के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है।